हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लास 10th का 9th चैप्टर। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन कैसे होता है। तो पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, traits from parents to their offspring, parents to their offspring और प्रोजेनी। ये एक ही वर्ड है, चाहे ऑफस्प्रिंग बोलो या प्रोजेनी। तो ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स पेरेंट्स फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की मदर का कलर, मदर की आंखों का कलर ब्लू है और चाइल्ड का आंखों का कलर जो है वो भी ब्लू हो गया। तो यही होती है हेरिडिटी कि ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, कैरेक्टर का। जैसे ब्लू आईज थी मॉम की, अब चाइल्ड की भी ब्लू आंखें हो गई। जैसे फादर हैं किसी के, वो टॉल हैं और उनका बेटा जो हुआ वो भी टॉल हो गया। तो इसी चीज को हम कहते हैं हेरिडिटी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। जिस प्रोसेस से ये हो रहा है इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी को हम कुछ समय पहले इनहेरिटेंस भी कहते थे। हेरिडिटी ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। कुछ साल पहले हम हेरिडिटी को इनहेरिटेंस नाम से भी जाने जाते थे। ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ये दोनों इन टर्मिनोलॉजी है कि दोनों शब्द एक दूसरे के अंदर आते हैं, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो हमने बात की हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट्स ये क्या होते हैं? तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स, जैसे कैरेक्टर और ट्रेट्स की बात करें हम, कैरेक्टर्स वही है जैसे कि किसी की आंखों का कलर ब्लू है, किसी के हेयर ब्लैक हैं, तो यही है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसी को हम कैरेक्टर और ट्रेट्स कहते हैं। अब कैरेक्टर और ट्रेट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनहेरिटेड, ट्रेट्स। दूसरा है अक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जेनेटिकली ट्रांसफर traits from parents to their offspring। जैसे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की मदर की आंखों का कलर ब्लू है और चाइल्ड का भी आंखों का कलर जो है ब्लू हो गया। तो ये देखो उसे कहां से मिला? अपनी मदर से मिला ब्लू आंखों का कलर, मदर को मिला होगा अपनी मदर से या अपने फादर से। ऐसे करके जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर जो कैरेक्टर होते हैं इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ट्रेट्स का पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, इसी को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोजोम। और जो एक पेयर होता है, जो 23rd वाला पेयर होता है, इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
तो सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट से मदर में जाएगा और कौन सा नहीं, क्योंकि ये सारा जो चेंज करता है वो सेक्स क्रोमोसोम करता है। तो 23rd पेयर डिसाइड करता है कि क्या क्या हमारा ट्रांसफर होना है। तो 23rd पेयर हमारा क्या क्या करता है, जैसे हाइट है, हमारी हाइट है, आई कलर है, स्किन है, स्किन कलर है, तो ये सारी चीजें हमारा सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। इसे कि हम आगे सेक्स डिटर्मिनेशन में कंप्लीट करेंगे इसे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में आके हम सीखते हैं, वो ट्रेट्स जिन्हें हम इन्वायरमेंट में आके सीखते हैं। ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं ये ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहती हैं, ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी के माता पिता डॉक्टर हैं, अब जरूरी नहीं है कि उनका बेटा जो हो वो डॉक्टर हो, उसे मापना आता हो कि बीपी कैसे नापते हैं या इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये सब उसे नहीं आता। तो जो भी कैरेक्टर हम इन्वायरमेंट में आके अक्वायर्ड करते हैं, जो भी कैरेक्टर हम अपनाते हैं, उस कैरेक्टर को कहते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स, और ये हमारा प्रेजेंट रहता है ऑटोसोम्स में। तो जो भी कैरेक्टर हम इन्वायरमेंट में आके सीखते हैं उसे हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस कैसे आते हैं। तो वेरिएशन जानने से पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे पहला टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे एक मेल गैमेट है, मेल गैमेट, एंड एक फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर, और क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होके क्या बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप किया, और डेवलप करके जाइगोट क्या बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वेरिएशंस, पहले तो वेरिएशंस कुछ यहीं से आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, तो ये आपस में फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म हो रहा है। तो जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जब जाइगोट बनता है, तो ये उस टाइम कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो उसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ से आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे टर्म की, जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है वो जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली सिमिलर तो होता है, सिमिलर तो होता है, बट उसमें इन्वायरमेंट की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन्वायरमेंट की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उसमें दे रखा है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने अपनी सेकंड जनरेशन बनाई, फिर थर्ड जनरेशन बनाई, तो उसमें दिखाया गया कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। थोड़े से पहली जनरेशन में आए, फिर पहली से दूसरी जनरेशन में आए, तो इन्हीं चेंजेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन ही वेरिएशंस को देखने के लिए आए जी.जे. मेंडल सर, जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल को हम फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के, जी.जे. मेंडल सर। तो इन्होंने
वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए इन्होंने चुना पी प्लांट को। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स में कि इन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों लिया, पी प्लांट्स। तो पी प्लांट्स इसलिए लिया, पहला तो ये है रीज़न कि भाई पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल होता है तो उसे पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा कारण ये होता है इसका लाइफ स्पेन। पी प्लांट का लाइफ स्पेन इतना शॉर्ट होता है कि शायद ये 2 हफ्ते में फर्स्ट जनरेशन को दिखा देता है आपको, फर्स्ट जनरेशन के रिजल्ट आपको ये 2 हफ्ते में दिखा देगा। अब सर की लाइफ तो इतनी थी नहीं कि वो ह्यूमन पे या किसी और चीज़ पे स्टडी कर लेते, तो इन्होंने अपना पी प्लांट को ही चुना। लाइफ स्पेन शॉर्ट है, बाइसेक्सुअल है, तो पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। तो पी प्लांट में एक तो वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं पी प्लांट में। अब वेरिएशंस देखें तो पी प्लांट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे पहला कलर, सीड कलर है, सीड शेप है, हाइट है, तो ऐसे करके 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं। 7 कंट्रास्टिंग पेयर इन्होंने पी में देखे, 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स इन्होंने पी प्लांट्स में देखे और उनको स्टडी किया। 7 कंट्रास्टिंग पेयर पी प्लांट्स में देखे इन्होंने और उन्हें हमें रिजल्ट उनका दिखाया स्टडी करके। तो हमने देखा कि सर J.G. मेंडल ने स्टडी किया वेरिएशंस को, किसमें, पी प्लांट्स में। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने सिंगल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर, ट्रिपल कैरेक्टर लेके उन्होंने एक एक को स्टडी किया। तो उन्होंने पहला स्टडी किया इनहेरिटेंस इन 1 जीन, मतलब एक कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, इनहेरिटेंस इन 1 जीन, और इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर का जो उन्होंने क्रॉस किया उसी चीज़ को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, इनके बारे में कुछ भाई शब्द जान लें, शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे जो आपको इस इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में काम आएंगे। जैसे पहला शब्द है, सबसे पहला है जैसे अलील। तो अलील क्या होता है, अलील्स क्या होता है? तो जैसे हमारा कोई सपोज ये सेल है अपना, ये सेल है, ये रेस्टिंग फेस में सेल है, रेस्टिंग फेस में ये सेल है अपना, रेस्टिंग फेस में सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये है अपना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में ये अपना डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए है ये अपना डीएनए है, ये किसी सिस्टम से नहीं पड़ा हुआ। अब जब हमारा सेल डिवाइड करेगा, या जब हमारा सेल डिवाइड करेगा तो ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए अपना एक पोजीशन पे आ जाएगा, उस पोजीशन को ही हम कहते हैं कि इसने अपना भाई क्रोमोसोम बना लिया। ये कुछ ऐसे ये अपना एक क्रोमोसोम तैयार कर लेगा, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम में क्या हुआ, डीएनए जो था, डीएनए ये कंडेंस था पूरा, मतलब फैला हुआ, इसमें क्या हो गया, ये डीएनए अपना एक तरीके से बिछ गया। तो इसे हम जीन कहते हैं, इस एक पेयर को हम जीन कहते हैं। तो जीन में ये जो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं अलील्स। जैसे और अच्छे से इसे बताएं, जैसे सपोज ये अपना है जीन, जीन में ये अपना एक एलील हुआ, ये अपना दूसरा अलील हम जीन के या डीएनए के उस पार्ट को कहते हैं जो कि पार्ट वर्क करता है, वर्किंग पार्ट को जीन और अलील कहते हैं, जीन और अलील्स कहते हैं। तो अलील्स क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन हो गई, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को हम अलील कहते हैं। और जो डीएनए का जो रेस्ट पार्ट है, जो ये वाला पार्ट पूरा बचा हुआ है, ये जो पार्ट ये डिवाइड नहीं करता, किसी चीज में हेल्प नहीं करता, इस पार्ट को हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो डीएनए का पार्ट जो काम करता है
उसे हम जीन कहते हैं। जीन के अंदर 2 एलील्स होती हैं और जो पार्ट काम नहीं कर रहा उसे कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीएनए, जो कि आगे हम इसे 12th में जाके और अच्छे से पढ़ेंगे। इन्हीं को एक्सॉन इंट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा, तो हमने एलील्स बताया क्यों? एलील्स हमने इसलिए बताया कि कोई भी कैरेक्टर और ट्रेट जो जिस चीज के पास होता है वही होती है एलील, जिसके पास होता है वो है एलील। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था कि मदर की आईज जो हैं ब्लू हैं, मदर की आई जो ब्लू हैं, ये जो कैरेक्टर है ये हमारा एलील के पास रहेगा। ये एलील ही कैरेक्टर उसे आगे जाके ट्रांसफर करेगा सन में, इसलिए हमने बताया एलील। अच्छा, एलील 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रिसेसिव एलील, दूसरी होती है डोमिनेंट एलील। तो रिसेसिव एलील वो एलील होती है जो अपने आप को रिप्रेस करेगी। तो हम इसे डिनोट करते हैं किसी भी स्मॉल से। जैसे सपोज कि टॉल के लिए हम ले लें, इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। स्मॉल टी का मतलब ये है कि ये अपने आप को रिप्रेस, और दूसरा डोमिनेंट एलील वह एलील होती है जो अपने आप को रिप्रेस करेगी, वो अपने आप को दिखाएगी, और इसी को हम कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो हमने देखा कि रिसेसिव एलील है वो स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं, वो अपने आप को रिप्रेस करके रखती है, और कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेट करके रखती है। मतलब ये जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है, तो इसमें क्या करेगा, स्मॉल टी जो है अपने आप को छिपा लेगी और कैपिटल टी अपने आप को दिखाएगी पूरा। कैपिटल टी मास्क कर लेगी स्मॉल टी को, तो ये क्या हो जाएगा पूरा अपना टॉल। तो हमने देखा कि डोमिनेंट एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और रिसेसिव एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमने रिसेसिव और डोमिनेंट टर्म लिया है, तो हम एक और टर्म ले सकते हैं रिसेसिव ट्रेट। ये सेम हमारा इसी की तरह जैसे रिसेसिव एलील। रिसेसिव ट्रेट्स यानी वो कैरेक्टर जो अपने आप को रिप्रेस कर ले, अपने आप को छुपा ले। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है छुपा लेता तो ये कैरेक्टर कभी ना आए। ये कैरेक्टर हो सकता है कि ग्रैंड मदर से इसके डॉटर में आ जाए, फादर में ना आके ये सीधा डॉटर में आ जाए। तो रिसेसिव कैरेक्टर आ सकता है कहीं भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपना कैरेक्टर छुपा लिया, मतलब खत्म कर दिया। नहीं, खत्म नहीं किया, सिर्फ उसने अपना कैरेक्टर 1 जनरेशन या 2 जनरेशन के लिए छिपा के रखा है। ऐसे ही एक टर्म और है डोमिनेंट ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब वही है कि ये अपने आप को दिखाता है, अपने आप को दिखा के मतलब शो करता है पूरा। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसने कैपिटल टी ने हाइड कर लिया, यानी कि ये वो कैरेक्टर है जो अपने आप को दिखा के चलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी जनरेशन में अपने आप को दिखा के चले, बस ये है कि ये कुछ टाइम के लिए दिखा रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये फिर रिसेसिव ट्रेट हो जाए, बाद में फिर डोमिनेंट कर दे। तो यही मतलब होता है डोमिनेंट ट्रेट का। तो हमने देखा टर्मिनोलॉजी में हमने वर्ड सीखा जीन क्या होता है, दूसरा हमने वर्ड सीखा एलील, अच्छा तीसरा डीएनए, चौथा हमने देखा कि रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील। अच्छा, अब कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कुछ और टर्म है। एक टर्म आता है इसमें होमोजाइगस। तो होमो मतलब हमें पता है, होमो मतलब एक जैसा। होमो मतलब क्या, एक जैसा। क्या एक जैसा, जैसे कुछ भी। होमोजाइगस एलील की बात करें तो होमोजाइगस एलील का मतलब है एक जैसी एलील। जैसे कैपिटल टी ये होमोजाइगस एलील हो गई, या स्मॉल टी ये हमारी होमोजाइगस एलील हो गई। किसी की ये देखो कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, एक जैसी हैं, तो ये हो गई होमोजाइगस एलील। इसमें भी दोनों एक जैसी हैं, दोनों स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस एलील हो गई। दूसरा होता है हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस एलील का मतलब होता है कि डिफरेंट, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस,
के डिफरेंट, ये होता है मतलब एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। वर्ड का मतलब है हेट्रो मतलब अपोजिट, तो एक दूसरे का अपोजिट कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस एलील। जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी तो हेट्रोजाइगस एलील, स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर कैपिटल आर तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। इसमें देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर ये सारी हो गई होमोजाइगस एलील। अच्छा जी बहुत बढ़िया। अब कुछ शब्द और आते हैं जैसे कि काट दी गई बस। अब कुछ और वर्ड्स आते हैं जैसे जीनोटाइप, जीनोटाइप तो जीनो का मतलब जीन, तो जीन टाइप, तो जैसे जीन का टाइप बताना हो किसी में, जैसे कि यहाँ पे जीन टाइप क्या होता है, तो जीन टाइप क्या है, एक जैसे दोनों जीन है, एक जैसे दोनों जीन है तो ये हो गया जीन टाइप। जैसे जीन टाइप इस वाले का अगर जीन टाइप हम देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया इसका जीन टाइप, तो जीन टाइप ये एक जैसा हो गया। अच्छा जैसे कि अब हम बात करें कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इसमें अगर हम जीन टाइप देखें तो क्या ये चार तरह के जीन टाइप हमें नहीं नजर आ रहे हैं। कैपिटल आर दोनों आर जो हैं डोमिनेंट हैं, स्मॉल आर दोनों आर जो हैं रिसेसिव हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी एक आर तो है डोमिनेंट एक है रिसेसिव, इसमें देखा तो दोनों टी जो हैं डोमिनेंट हैं। तो ये हमने देखा कि चार तरह के इसमें जो हैं जीन हैं, तो जीन टाइप कितने हो गए 4 टाइप, तो यही होता है जीनोटाइप। अच्छा दूसरा वर्ड होता है एक फिनोटाइप, तो फिनोटाइप मतलब क्या, फिनो मतलब फिजिकल, तो फिजिकली अपीयरेंस वाला जो शो करेगा वो हो गया फिनोटाइप। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं हम, इसी में देखें तो फिनोटाइप इसका कुछ और होगा क्योंकि दो आर हैं, कैपिटल आर हैं, अगर ये शेप के लिए हैं राउंड तो हमने देखा कि एक तो ये हो गया फिनोटाइप, एक इसका हो जाएगा स्मॉल आर दोनों रिसेसिव, तो ये 4 तरह का फिनोटाइप हो गया कि फिजिकल अपीयरेंस इसकी 4 तरह की है, तो ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस 4 दिखा रहा है, तो ये हमारा फिनोटाइप हो गया। अच्छा लेते इनहेरिटेंस इन वन जीन, और इसी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया मोनो मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर का जो क्रॉस होगा उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर का जो क्रॉस होगा उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा तो जैसा कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल और फीमेल गैमेट चाहिए होते हैं प्रोजेनी के लिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और ये बनाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट हमें चाहिए जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो ऐसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, एक कैरेक्टर चलो हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं टॉल क्या है हमारा एक कैरेक्टर है। चलो अभी मतलब स्टडी किया था जे.जी. मेंडल ने पी प्लांट को, तो पी प्लांट की बात करेंगे, पी प्लांट। अच्छा पी प्लांट में टॉल की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक होता है कैपिटल टी, एक अलील को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से जो कि होती है डोमिनेंट अलील, और एक स्मॉल टी जो कि होती है रिसेसिव अलील। अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो अब हम गैमेट्स देख लेते हैं। पेरेंट्स हैं हमारे, पेरेंट्स हैं। अच्छा पेरेंट्स एक शब्द और आता है यहाँ पे प्योर लाइम। हमें कोई भी प्रोजेनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अगर हमें रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो हमें प्योर लाइम लेना पड़ेगा।
प्योर लाइम का मतलब है कि ट्रू ब्रीडिंग, जैसे कि स्मॉल टी, कैपिटल टी, इन्हीं को हम कहते हैं प्योर लाइम और ट्रू ब्रीडिंग। अच्छा, अब देखते हैं हम पेरेंट्स हैं, जैसे कि फादर हैं कैपिटल टी और मदर हैं स्मॉल टी। ये हमारे गैमेट्स हैं। अब क्या होगा पता है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, ये एलील सेग्रीगेट करेंगी, एलील सेग्रीगेशन होगा इनमें, एलील सेग्रीगेशन होगा। क्या मतलब एलील सेग्रीगेशन का? मतलब एलील सेग्रीगेशन का मतलब है ये एलील अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो गैमेट्स हैं, एलील सेग्रीगेशन हो गया। एलील सेग्रीगेशन के बाद अब होगा इनमें सेल्फिंग। हमने दोनों पेरेंट्स को मिलवा दिया, ठीक है। अब ये मिलेंगे तो अब ये क्या बनाएंगे, ये फर्स्ट जनरेशन जो बनाएंगे, ये बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, तो क्या ये चारों एक जैसे गैमेट्स बने? जो इनके चिल्ड्रन हैं, जो पी प्लांट के ये न्यू जनरेशन आई है, क्या ये एक जैसी ही है? क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग लिया था इसलिए ये एक जैसी है। अच्छा, इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक कैसा होगा? फिजिकल अपीयरेंस सबकी टॉल होगी, क्योंकि कैपिटल टी है, डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी को, तो सारा का सारा वही कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सारा का सारा फिनोटिपिक कैसा होगा? सारे के सारे टॉल। अच्छा, जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक देखें, जीनोटाइप देखें इसका, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जीनोटाइप भी हो जाएगा इसका सारा का सारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप का रेशो भी 1 और इसका रेशो भी 1, क्योंकि कोई भी डिफरेंट है नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे, अब हम इसके न्यू जो ऑर्गेनिज्म आए इसमें इनकी मीटिंग करवाएंगे अब। अच्छा, अब हम देखेंगे F2 जनरेशन। तो हम सेल्फिंग किस किस के बीच में कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे जो हमारा रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने इस बार इन्हें मान लिया पेरेंट्स, इन्हें इस बार हमने ले लिया पेरेंट्स, ठीक। तो ये हमारे हो गए गैमेट्स हो गए। इनकी हमें करानी है सेल्फिंग। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एलील सेग्रीगेशन हुआ। अच्छा, एलील सेग्रीगेशन करते समय एक बात याद रखना, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम लिखते हैं, तो एलील को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में, गोल बॉक्स होना चाहिए, आपका पूरा सर्कल होना चाहिए, उसके अंदर हम लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे कभी भी एलील दिखानी हो तो उसे खुला नहीं छोड़ते हैं, सीधा बॉक्स में दिखाना है। एलील सेग्रीगेशन हुआ, इसके बाद भाई सेल्फिंग हुई, तो सेल्फिंग कराएंगे। अब हम इनकी सेल्फिंग हमने कराई तो हमें मिला कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो अब हम यहां पे देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा? कैपिटल टी, तो ये तो हो गया अपना टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या था? टॉल। अच्छा, ये डोमिनेंट है कैपिटल टी, तो रिप्रेस हो जाएगा स्मॉल टी, तो ये भी क्या हो गया? टॉल। ये भी क्या हुआ अपना? कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और ये क्या हो गया? ड्वार्फ। स्मॉल टी ड्वार्फ। अच्छा, तो फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक मतलब होता था फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस क्या है? 3 टॉल हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा? 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो 3:1। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो क्या होगी? देखो, एक तो है कैपिटल टी रेशो, 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी, तो ये क्या हो गई? 1:2:1। तो जनरेशन 2 में
सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो तो मिला, फिनोटिपिक रेशियो जो हमें मिला वो मिला 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो जो हमें मिला, जीनोटिपिक रेशियो जो हमें मिला वो मिला 1:2:1। तो यही रिजल्ट हमें दिया था जी मेंडल सर ने कि जब हम सेल्फिंग करते हैं किसी ट्रू ब्रीड की तो हमें सबसे पहले मिलेगा ये रिजल्ट, और जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही वेरिएशंस आते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। हमने देखा कि मेंडल का इनहेरिटेंस इन वन जीन कि सिंगल कैरेक्टर्स कैसे कैसे उसकी सेल्फिंग होती है, कैसे कैसे उसके रिजल्ट आते हैं। फिनोटिपिक रेशियो देख लिया, जीनोटिपिक रेशियो देख लिया। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस इन टू जीन्स, इनहेरिटेंस इन टू जीन्स, और इसे हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई मतलब टू, तो टू ट्रेड्स की जो सेल्फिंग होगी, दो कैरेक्टर की जो सेल्फिंग होगी उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ठीक है, देख लेते हैं। मेंडल ने, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मेंडल ने पी प्लांट पे अपना काम किया था, तो इसमें दो कैरेक्टर देख लेते हैं। दो कैरेक्टर, एक तो सीड क्या हो गया, कलर, सीड कलर, और दूसरा कैरेक्टर हो गया इसमें सीड शेप। अच्छा ठीक है, तो पहले देखते हैं सीड कलर। सीड कलर तो पी प्लांट की बात है, पी प्लांट में सीड कलर होता है येलो और ग्रीन। येलो जो है डोमिनेंट होता है, येलो जो है डोमिनेंट होता है, येलो डोमिनेंट अलील है, और ग्रीन जो है रिसेसिव अलील है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, तो येलो सीड कलर, येलो डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, डोमिनेंट अलील डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, एंड रिसेसिव अलील ग्रीन इज डिनोटेड बाय स्मॉल वाई। तो ये तो हो गया अपना सीड कलर। दूसरा है सीड शेप, सीड शेप, सीड शेप पी प्लांट की बात है तो सीड शेप होगी हमारी राउंड, रिंकल्ड, मतलब गोल और थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप का, ये पूरा राउंड। तो इसमें क्या होगा, डोमिनेंट अलील होगी हमारी राउंड, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रिसेसिव इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो ये तो हो गया हमारा सीड कलर और सीड शेप। अब इसकी हम कराते हैं अब सेल्फिंग। हम बात कर रहे हैं कलर की, येलो और ग्रीन कलर की, और हम बात कर रहे हैं राउंड एंड शेप की, जो कि राउंड और रिंकल्ड है, रिंकल्ड। इसकी हम प्रोजेनी बनाते हैं। ठीक, तो हमारे पास गैमेट्स क्या हुए, गैमेट्स या पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हुए, हमारे पास हो गए, जो हम पेरेंट्स हमेशा लेते ट्रू ब्रीड के लेते थे, ट्रू ब्रीड के। तो ट्रू ब्रीड क्या हो गया, येलो कैपिटल वाई राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दूसरा है हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये जो हो गया हमारा कैपिटल वाई ये अपना येलो कलर के लिए है जो कि डोमिनेंट है, और कैपिटल आर ये शेप के लिए है जो कि राउंड है, और ये स्मॉल वाई ये है कलर के लिए जो कि ग्रीन है, और स्मॉल आर जो है रिंकल्ड के लिए है, ये शेप के लिए है। अच्छा ठीक है, ये हमारे हैं पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स हैं। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे हमारा बनेगी हमारी एलील सेग्रीगेशन होगी, एलील सेग्रीगेशन होगी, सेग्रीगेशन। तो एलील सेग्रीगेट करेंगे तो एलील क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। अच्छा ठीक, तो इसमें जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा सेल्फिंग करने के बाद इसमें रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने जैसे कि पहले इनहेरिटेंस इन वन जीन्स में देखा था हमने कि पी प्लांट जब हम ट्रू ब्रीडिंग कर रहे थे, ट्रू ब्रीडिंग करवा रहे थे पेरेंट्स की एक कैरेक्टर को लेके, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो सेल्फिंग होकर रिजल्ट आ रहा था वो एक जैसा आ रहा था, मतलब जीनोटिपिक रेशो भी वही आएगा और वही फिनोटिपिक रेशो आएगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा ये। अच्छा, ये क्या होगा? ये होगा येलो कलर्ड राउंड शेप। क्यों भाई, यही क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि कैपिटल वाई है, ये मास्क कर रही है स्मॉल वाई को, कैपिटल आर है जो कि मास्क कर रही है स्मॉल आर को, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई। ये कलर येलो कलर के लिए थी और जो शेप थी कैपिटल आर वो थी राउंड के लिए, तो ये हो गया येलो कलर राउंड शेप, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब सेकंड जनरेशन के लिए हम क्या करते थे? जो हमारा रिजल्ट आता था उसी से हम उसकी गैमेट्स बनाते थे और उसकी आगे सेल्फिंग कराते थे। तो ठीक है, अब हम आगे उसकी सेल्फिंग करते हैं जो रिजल्ट। अब हम बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन करने से पहले हम जानते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था पुनेट। तो पुनेट सर ने हमें क्या दिया? पुनेट सर ने हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया किसी भी क्रॉस का। जैसे हम बात करें F1 मतलब F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, F1 जनरेशन की अगर हम बात करें पुनेट स्क्वायर सर के हिसाब से, तो ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा पुनेट स्क्वायर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो स्क्वायर की तरह ये बनाया हुआ होता है, इसलिए हम इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। F1 जनरेशन कर रहे हैं हम 1 जीन का। तो हमें पता था, हमने करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी में। तो हमारा रिजल्ट क्या बना था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही हमें पुनेट सर ने बताया कि ज़्यादा बड़ी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है तो हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कर रहे थे F2 जनरेशन, किसका? 2 जीन्स का। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा रिजल्ट आया था। तो ये क्या था? राउंड शेप्ड येलो कलर्ड। तो हमें पता है कि F2 में जाने के लिए, F2 जनरेशन के लिए हमें इसकी सेल्फिंग करानी पड़ेगी जो हमारा रिजल्ट आया है। तो हम इस रिजल्ट को करेंगे पुनेट स्क्वायर की मदद से। ये हमारा बन गया पुनेट स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे हम दर्शाते हैं गैमेट्स को, गैमेट्स, यहाँ भी हम लिखेंगे गैमेट्स। तो हमारे गैमेट्स क्या बने? गैमेट्स बने क्या बने? गैमेट्स बना राउंड येलो, एक बना रिंकल्ड येलो, एक बना राउंड ग्रीन, एक बना रिंकल्ड ग्रीन। तो यही गैमेट्स हमारे यहाँ होंगे, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, और ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा ठीक है, तो अब इसका हम करते हैं। तो हमें पता था ये पहले, फिर ये, तो आर वाई वाई, तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमने देख लिया फोनेटिक। इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? इसका फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक हमें पता है कि फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी? फिजिकल अपीयरेंस एक तो होगी राउंड येलो, एक होगी राउंड ग्रीन, एक होगी रिंकल्ड येलो, एक होगी रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें जब हम देखेंगे इसे, ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, तो ऐसे करके 9 होंगे राउंड येलो, राउंड ग्रीन होंगे 3, रिंकल्ड येलो होंगे 3 और रिंकल्ड ग्रीन होगा जो कि एक है इकलौता रिंकल्ड ग्रीन, ये होगा 1। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो होगी 9:3:3:1, ये होगी इसकी फिनोटिपिक रेशो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इनहेरिटेंस इन 2 जीन्स इन पी प्लांट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया जो कि होगा 9:3:3:1। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स मतलब होता है जेंडर, तो जेंडर का डिटरमाइन करना मतलब सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स मतलब जेंडर और जेंडर को जब हम डिटरमाइन करेंगे तो कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जो कि 23 पेयर होते हैं, 23 नंबर ऑफ पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। इसमें से 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23rd वाला पेयर जो हमारा रहता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो हमारा सेक्स डिसाइड करता है। तो जो 23rd पेयर है इसी का डिटरमाइन हम पढ़ेंगे और उसी को कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, तो जैसा कि मेंडल ने क्रॉस किया था वैसा ही हम क्रॉस करेंगे। हमारे पास फीमेल और मेल पेरेंट हैं, फीमेल कैरी XX एंड मेल जो है वो है कैरी करता है XY क्रोमोसोम। अच्छा, तो ये तो हमारे हो गए पेरेंट्स। ठीक, एलील सेग्रीगेशन होगा XX XY। अच्छा, अब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग। तो ये हमें मिलेगा XX XX XY XY। 50-50 यानी 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि पॉसिबिलिटी जो है 50-50% है, मेल चाइल्ड की भी और फीमेल चाइल्ड की। अच्छा, एक बात और, जो फीमेल पेरेंट्स रहेगी वो हमेशा XX कैरी करती है, ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करती है। सेक्स डिटरमाइन क्या करता है? हमेशा मेल, जो कि कैरी करता है X एंड Y क्रोमोसोम। और मेल ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है फीमेल और मेल चाइल्ड के लिए। मेल हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है फीमेल और मेल चाइल्ड के लिए। कभी भी फीमेल मदर या फीमेल पेरेंट्स नहीं रहता है जिम्मेदार फीमेल और मेल चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो हमेशा कैरी करता है XX और जो मेल हमेशा कैरी करता है वो X और उसका एक अपोजिट क्रोमोसोम जो कि है Y। तो इसी को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन।